तो एक स्वतंत्र मीडिया, एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात हमने कर दी, राहुल कंवल हो, रवीश कुमार हो, कॉरपोरेट मीडिया। अब एक जो वैकल्पिक मीडिया है, यूट्यूब वाला मीडिया, वो मीडिया भी कन्हैया कुमार के प्रचार में आ गया। उसकी एक पत्रकार, हम बात कर रहे हैं द वायर की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी की। वो भी लाल सलाम वाला है कन्हैया, तो लाल लाल दुपट्टा लेके आई, कन्हैया की गाड़ी पे चढ़ के किस कदर प्रचार कर रहे हैं। आप वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि किस कदर दलाली करने लगी। फिर से हम बोल रहे हैं कि एक सीनियर जर्नलिस्ट है लेकिन दलाली शुरू कर दी कन्हैया कुमार की। कैसे? वो अपने वीडियो में बता रहे हैं कि किस कदर कोई बिना कॉरपोरेट के सहायता के, बिना आर्थिक सहयोग के नेता बन सकता है। वो कन्हैया कुमार के लिए बोल रहे थे, देखिए वीडियो। बेगूसराय पहुंचकर कन्हैया कुमार के साथ हम मौजूद हैं। उनके कैंपेन ट्रेल को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बिना पैसे के सपोर्ट के, बिना कॉरपोरेट सपोर्ट के, क्या कोई नेता बन सकता है, क्या वो संसद पहुंच सकता है। फिर से देखिए। क्या बिना पैसे के सपोर्ट के, बिना कॉरपोरेट सपोर्ट के, क्या कोई नेता बन सकता है, क्या वो संसद पहुंच सकता है। क्या कन्हैया कुमार बिना कॉरपोरेट के सहायता से नेता बना है? क्या कन्हैया कुमार बिना किसी आर्थिक सहयोग के नेता बना है? और सवाल कैसे पूछते हैं? आप अक्षय कुमार को हंसी का पात्र बना रहे हैं, मोदी की आलोचना कर रहे हैं कि वो पूछते हैं कि आम कैसा होता है, मतलब आम कैसे खाते हैं? काट के खाते हैं, छिल के खाते हैं, कैसे खाते हैं? हाँ, कैसे खाते हैं? तो यहाँ भी तो वही बात है कि आरफा खानम शेरवानी है, मतलब उनकी दलाली इस कदर थी कि फिल्मी डायलॉग मार रहे थे कि आप दिल में आते हैं, समझ में नहीं आते हैं। आप एक ऐसा फिनोमिना है जो दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। आप एक ऐसा फिनोमिना है जो दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। मैं दिल में आता, समझ में नहीं। मतलब हद हो गई। ये जो मीडिया है, कॉरपोरेट मीडिया, और ये जो स्वतंत्र, कथित स्वतंत्र मीडिया, सब लोग मिलके कन्हैया के चुनाव प्रचार में उनकी दलाली में उतर गए हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे चंद्रभानु यादव से। क्या कन्हैया कुमार को किसी तरह का कॉरपोरेट सहयोग नहीं मिला, आर्थिक सहायता नहीं मिली? जितने भी मीडिया हैं वो कॉरपोरेट्स के हैं, और मीडिया जो है टोटल इलेक्शन कवरेज का 10% हिस्सा जो है कुमार को, कन्हैया भूमिहार को दे रही है। तो क्या ये कॉरपोरेट की सहायता नहीं मानी जाएगी? हाँ, जो भी मीडिया हैं, आज तक हो, एबीपी हो, एनडीटीवी एनडीटीवी हो, रवीश कुमार तो रात दिन लगे रहते हैं उनकी तमाम मीडिया, मालिश में। ठीक हाँ, है, हाँ। रवीश कुमार के अलावा भी जितनी मीडिया हैं वो कन्हैया कुमार को इतना कवरेज दे रही हैं जो कि उसके पहले जिसकी कोई ये नहीं है, मतलब शुरू उदाहरण, से। हाँ, उदाहरण नहीं है। ठीक है, किसी एक व्यक्ति को 540 से ज़्यादा लोकसभा चुनाव के लिए, क्षेत्रों के लिए चुनाव हो रहे हैं, लेकिन एक क्षेत्र को इतना ज़्यादा तवज्जो मीडिया दे रही है, कॉरपोरेट मीडिया दे रही है। दूसरी बात है फंडिंग की। कन्हैया कुमार आज से जो है वहाँ चुनाव प्रचार नहीं कर रहा है, कई गाड़ियों के काफिले के साथ जो है पिछले 1.5 साल से ज़्यादा से वो जो है घूम रहा है। और कन्हैया कुमार बहुत जगह जो है अपना स्पीच देता है, जिसके लिए हॉल बुक करना पड़ता है, होर्डिंग्स लगाने पड़ते हैं और तमाम इंतजाम करने पड़ते हैं, जिसमें जो है मिलियंस या करोड़ों का खर्च आता है। अगर आप उन छिपे हुए खर्चों को आप इग्नोर कर दें, हालांकि नहीं करना चाहिए आपको, तो आप ताज़ा तरीन उदाहरण है कि उसको 70 लाख रुपए अभी मिले हैं कॉरपोरेट फंडिंग के तहत, जिसमें से एक सिंगल जो है ट्रांजैक्शन जो है 5 लाख का एक कोचिंग के द्वारा है। तो ये सब पैसे जो हैं मोहतरमा शेरवानी जी को जो है वो दिखता नहीं है कि क्या वो पैसे हैं, इसको क्या वो धूल समझ रही है जो बोल रही है कि बिना पैसे के जो है कन्हैया कुमार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं या चुनाव जीतने नेता जा बन रहे हैं, रहे। नेता बन रहे हैं। जिस गाड़ी में कन्हैया घूमता है उसके बारे में भी इसमें बताया है कन्हैया कि उसके एक दोस्त ने गिफ्ट किया है। तो वो दोस्त बेचारा सुदामा की तरह गरीब होगा एकदम। कॉर्पोरेट फंडिंग तो है ही। उस दोस्त को मैं जानता हूँ, वो एक लाइजनर है और करोड़पति है, और उसने जो है गाड़ी दी है तो वो जो है कॉरपोरेट फंडिंग ही कहलाएगी। तो वो जब इतने का इन्वेस्ट किया, लाखों रुपए की गाड़ी दिया उसको, जी, तो अगर कन्हैया जीतता है तो कितने का बेनिफिट उससे लेना चाहेगा? कम से कम 10 गुना लेगा। फ्री में जी। क्यों क्यों हाँ, देगा? फ्री में नहीं दे, इसमें कुछ भी फ्री में नहीं होता है। आम दुनिया में भी नथिंग इज फ्री लंच, कोई भी किसी को फ्री में कुछ नहीं देता है। अगर वो तो अब हाँ आरफा पे आते हैं। जी। आरफा से उम्मीद की जा सकती थी कि वो तो बहुत मोदी विरोध में वीडियो बनाती है, बोलती है, और जब चुनाव का समय आया तो कैसे कन्हैया कन्हैया करने लगी। ये क्या कनेक्शन है कन्हैया आरफा का? देखिए, द ये कनेक्शन जो है मीडिया का है, चाहे वो मोदी का विरोध करने का नौटंकी करने वाले भी क्यों ना हो। जैसे रवीश कुमार एनडीटीवी का, ये लोग जो है डी डे को एन वक्त के वक्त जो है अपनी कमाई हुई विश्वसनीयता का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं
और मेन जिन दिन जो है वो मोदी को ही फ़ायदा पहुँचाते हैं। इस केस में भी, बेगूसराय में भी कन्हैया का जीत से कहीं दूर-दूर का नाता नहीं है, समझे? वो उसको लगाया गया है, वो संघ पुत्र है, बीजेपी का ही पुत्र है और उसको मिशन में लगाया गया है कि तनवीर हसन का जो है मुसलमान वोट काट के जो है गिरिराज सिंह के जीत को प्रशस्त करें। इसलिए जो है कन्हैया कुमार जो है वो अपने मिशन पे काम कर रहा है। हाँ, तो सवाल आरफा खानम शेरवानी जी आपसे है कि आप कैसे कह दिए कि कन्हैया बिना कॉरपोरेट सहायता के नेता बन रहा है, कैसे बिना आर्थिक सहयोग के, जबकि पूरी दुनिया को जो भी इंडिया में रहते हैं कन्हैया को जानते हैं, इस मसले को जानते हैं, बेगूसराय पर नजर गड़ाए हैं, वो सब जानते हैं कि कॉरपोरेट फंडिंग के तहत या फिर कहिए कि लोगों की सहायता के तहत कन्हैया को 70 लाख रुपया आ गए 7 दिन के अंदर, किसको मिल जाता है? उसके बाद इतनी महंगी गाड़ी में घूम रहा है, उसके बाद मीडिया में इतने उसको कवरेज मिल रही है, ये तो कॉर्पोरेट मीडिया है। रवीश कुमार हो, उनके घर चल गए, माँ को दिखा रहे, घर को दिखा रहे, दरवाजा खिड़की दिखा रहे हैं, तो ये कॉर्पोरेट मीडिया है ना। तो कॉर्पोरेट मीडिया का सहयोग मिल रहा है, पूरा समर्थन है, एक तरह चुनाव प्रचार हो रहा है कॉर्पोरेट मीडिया में कन्हैया का। 70 लाख रुपया जो पैसा आ गया, आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं जिन लोगों ने पैसा दिया। आपने कहा कि बिना 70 लाख नहीं, तो डॉक्यूमेंटेड है। ठीक है, नहीं अभी 70 लाख की हम जी। बात करेंगे कि 70 लाख रुपया जो कन्हैया को मिला है, लोगों ने दिया है, उन लोगों का आपने मजाक उड़ा दिया कि बिना आर्थिक सहयोग के कन्हैया नेता बन रहा है। मतलब वो लोग जो आर्थिक सहयोग दिया है उसका तो आप मजाक बना दिए। उस हाँ, सहयोग की बात ही नहीं कर रहे, बोले मतलब बिना पैसे के। दलाली कीजिए, और ऐसे दलाली कीजिए ना कि लोग आपकी दलाली को पकड़ नहीं पाए। थोड़ी शातिरपना लाइए ना दलाली में, तो अच्छा लगेगा। लेकिन आप तो एकदम हल्के में चल गई, और क्या बोले फिल्मी डायलॉग, दिल में आते हैं समझ में नहीं। आप एक ऐसा फिनोमिना है जो दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। वाह, आप एक ऐसा फिनोमिना है जो दिल में आते हैं लेकिन समझ में नहीं आते। कन्हैया दिल में आते, समझ में क्यों नहीं आते आरफा जी के नजरिए से? कन्हैया जो है दिल में तो मेरे नहीं आते हैं, समझ में बहुत अच्छी तरह आते हैं कि वो ब्रह्मेश्वर मुखिया का भतीजा है और उसके अंदर उतनी ही हिंसा भरी हुई है बहुजनों के लिए, ठीक है। और वो जो है उनका नेता बन के जो है बेगूसराय की परंपरा का निर्वहन कर रहा है कि जमींदारों की जमीन को जो अक्षुण्ण रखना है, समझे। तो समझ में तो हमको बहुत अच्छी तरह आते हैं, दिल में नहीं आते हैं। लेकिन ये मोहतरमा जो है पैसे खा के यहाँ दलाली करने आई है, तो इनको जो है कन्हैया इनके दिल में आ जाते हैं मगर समझ में नहीं आते हैं। हाँ, तो कन्हैया को हम लोग बहुत बढ़िया से समझते हैं। और कन्हैया वही कन्हैया है जो दलित दलित चिल्लाता है, जय भीम भी बोल देता है, लेकिन दलितों के हत्यारा ब्रह्मेश्वर मुखिया पर एक शब्द नहीं बोलता है, रणवीर सेना पर तो कभी कुछ बोलता ही नहीं है। समझिए बात को कि समझ में क्यों नहीं आता है इन लोगों को, ये लोग समझाना नहीं चाहते कि एक्चुअल में कन्हैया है क्या। तो अरफा जी, आपकी तो क्रेडिबिलिटी गई, आपकी जो विश्वसनीयता बनी थी दलितों के बीच, पिछड़ों के बीच, मुसलमानों के बीच, वो आपने बेगूसराय में खो दी है, और आपकी विश्वसनीयता गई, आपके चैनल की गई और आपकी गई। हम अपने दर्शकों से बोलना चाहेंगे कि ऐसे पत्रकार जो इस तरह की दलाली खुले तौर पर करते हैं, जिसको सब लोग जानते हैं, उस बात को छुपाना चाहते हैं, उस पर भरोसा ना करें, और ना ही ऐसे चैनल पर भरोसा, वो आपको कभी भी धोखा दे सकता है। शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।